बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने फ़मान में रखे। एक सवाल बड़ा आजकल डिस्कस किया जाता है। काफ़ी सारे लोग कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, तरीक़ाकार पूछते हैं। स्पेशली वो लोग जिन्होंने कहीं जॉब वगैरह करनी हो या कहीं बैरून मुल्क जाना हो, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से अक्सर लोग पूछते हैं कि वो मेरे ऊपर एक मुकदमा हो गया था तो वो उसका रिकॉर्ड रिमूव हो सकता है कि नहीं हो सकता, मैंने उसका रिकॉर्ड रिमूव करवाना है। फिर वो ख़ुद से सर्च करके कहीं से कोई अदालतों के फ़ैसले भी शेयर करते हैं कि फ़लाँ अदालत ने कह दिया है कि वो रिकॉर्ड रिमूव कर दें, ये कर दें, वो कर दें। इस तरह की चीज़ें काफ़ी वो पूछते हैं। आज हम इस हवाले से आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट का जो आपकी एफआईआर का रिकॉर्ड है वो उससे रिमूव हो सकता है, नहीं हो सकता, और इसके होने ना होने से आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। इस हवाले से आज हम इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि पुलिस सर्टिफिकेट से जो रिकॉर्ड है आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, एफआईआर का रिकॉर्ड, वो रिमूव हो सकता है कि नहीं हो सकता, आपको हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे या ये आपसे ज़रूर हम आपको गुजारिश करना चाहेंगे कि स्पेशली उन नौजवानों के लिए जो अभी कैरियर के आगाज़ में हैं, जिन्होंने अभी जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं और जिन्होंने आगे मुख्तलिफ़ किस्म की जो कैरियर हैं वो उनके बनने हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ शोबाजात में अपनी खिदमत सर अंजाम देनी है या किसी ने बैरून मुल्क जाना है। हमेशा एहतियात करें, बिला वजह बग़ैर किसी वजह के किसी एफआईआर में मुलव्वस ना हो। इसका नुकसान आपको इंतहाई नाकाबिल तलाफ़ी होने वाला है फ्यूचर में। कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें, कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिसकी वजह से आप किसी एफआईआर में मुलव्वस हो जाएं और वो आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। इसका आपकी जॉब के हवाले से आपको नुकसान होगा, इसका आपको अगर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उसके हवाले से आपको नुकसान होगा। अगर आप कन्विक्टेड हो गए हैं, आपको सज़ा हो गई है किसी मामले में, छोटी मोटी सज़ा भी हो गई है, तो फिर आप हमेशा के लिए सरकारी जॉब के लिए नाअहल हो जाएंगे। अमूमन ये जो माइनर ऑफेंस हैं, जैसे कोई रैश ड्राइविंग, कोई किराएदारी का पर्चा वगैरह, कोई इस तरह के माइनर ऑफेंस हैं। अमूमन नौजवान आते हैं, कोई बंदा फंसा हुआ आता है, वो अदालत में कहता है कि जी मुझे जुर्माना कर दें, मेरी जल्दी जान छूट जाएगी। याद रखें, आपको 2000, 3000, 5000 जुर्माना होता है, आप कहते हैं मैंने जुर्माना दिया और मेरा केस ख़त्म हो गया। हकीकत में आपका केस ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि आपके ऊपर एक ऐसा नुक्ता लग गया जो आपको सारी ज़िंदगी के लिए किसी भी सरकारी जॉब के लिए नाअहल कर देगा। आप बैरून मुल्क जाना चाहेंगे, आपके स्टेटस के आगे लिखा हुआ आएगा कि आप कन्विक्टेड हैं। अगर आप कन्विक्टेड हैं तो आपको कोई भी इदारा आप पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं होगा, ना पाकिस्तान में ना बैरून मुल्क। लिहाजा मेरी गुजारिश है, इंतहाई एहतियात करें, और अगर खुदा न खास्ता आप किसी ऑफेंस में फंस जाते हैं तो कोशिश करें उसको कंटेस्ट करके उससे बरी हों, उससे क्विट हों। आप जुर्माना आसान हाल समझते हैं कि एक तरीक पर गए, आप जुर्माना करवाया 2000, 3000, हमारी जान छूट गई है। ऐसा नहीं है, वो आपके ऊपर एक ऐसा दाग लग गया है जो सारी ज़िंदगी नहीं मिटना। रही जहाँ तक बात के पुलिस सर्टिफिकेट से एफआईआर का अंदराज जो है, जो ऊपर डाटा ऊपर शो होता है, वो रिमूव हो सकता है कि नहीं हो सकता? कभी भी नहीं हो सकता। ये फॉर लाइफ रहना है। सिर्फ उसके ऊपर आपका स्टेटस आना है। एफआईआर की मुकम्मल डिटेल हमेशा रहनी है। अगर आप बरी हो गए हैं फिर भी एफआईआर का ऊपर जो मालूमात हैं वो आनी है। सिर्फ फ़र्क इतना ये होगा कि उसके आगे लिखा होगा एक्विटेड, कि इसका स्टेटस ये है कि इस एफआईआर में मुलव्वस था, इसमें इसके ऊपर ये एफआईआर हुई थी, लेकिन उसके बाद ट्रायल हुआ और ये बरी हो गया। अगर आपको सज़ा हुई है तो वहाँ पर लिखा होगा कन्विक्टेड। अगर आप कहें कि ये शो ही ना हो तो ये मुमकिन ही नहीं है। ये हर सूरत में शो होगा पुलिस सर्टिफिकेट के ऊपर। ये सारी ज़िंदगी आपका पीछा करेगा ये रिकॉर्ड, और ये किसी सूरत भी रिमूव नहीं हो सकता। लिहाजा ये बात जहन से निकाल दें कि इसको हम किसी कोर्ट में चैलेंज करके या किसी अदालत में चैलेंज करके इसको रिमूव करवा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। पुलिस की मुतल्लिका अथॉरिटी से जब हमने इसके बारे में डिस्कस किया, मालूमात ली, तो उनमें एक हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली, वो भी कोई इतनी मुस्तनद नहीं थी, कि माइनर ऑफेंस की हद तक हमें परमिशन है। माइनर ऑफेंस की हद तक जो छोटे छोटे जुर्म हैं, कि उनमें अगर कोई बंदा बरी हो जाता है, कन्विक्टेड का नहीं, सज़ा याफ्ता, चाहे माइनर है चाहे कोई बड़ा ऑफेंस है, मेजर ऑफेंस है, वो हर सूरत में रिकॉर्ड रहेगा। लेकिन अगर कोई माइनर ऑफेंस में बंदा बरी हो जाता है तो उसका हाई कोर्ट में पिटीशन करके उसका जो है वो डाटा रिमूव किया जा सकता है। लेकिन ये कोई मुस्तनद खबर नहीं थी। किसी मुतल्लिका ऑफिसर ने इसके बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी। लिहाजा सबसे बेहतर हल यही है कि आप अपने रिकॉर्ड को साफ़ सुथरा रखने के लिए एफआईआर से बचें। अब वो पुराना दौर नहीं रहा जब चीज़ें मैनुअल हुआ करती थी, आपके ऊपर 10 पर्चे हो गए हैं, किसी को पता ही नहीं है। अब डिजिटल दौर है, एक सेकंड में आपकी जो एफआईआर का जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक सेकंड में एक क्लिक के वो सामने आ जाते हैं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर नौजवान स्पेशली जो अपने कैरियर का भी आगाज़ कर रहे हैं, जिन्होंने
मुख्तलिफ़ शोबाजात में अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो दिखानी है और वहाँ पे काम करना है, तो वो इंतहाई एहतियात करें। कोशिश करें आप किसी भी सूरत किसी एफआईआर में मुलव्वस ना हो, क्योंकि ये बहुत दूर तक आपका पीछा करेगी। और पंजाब पुलिस के नौजवानों से, पंजाब पुलिस के मुतल्लिका अहकाम से मेरी गुजारिश है कि बिला वजह भी जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि ये बंदा इस जुर्म में, इस ऑफेंस में इन्वॉल्व है, बिला वजह हमारे नौजवानों को एफआईआर में नामज़द ना करें। उनका कैरियर तबाह हो जाता है, उनकी लाइफ तबाह हो जाती है। जब तक आपको तसल्ली ना हो कि ये बंदा वाकई इस ऑफेंस में इन्वॉल्व है, उसको इसमें शामिल ना करें, ताकि उसका रिकॉर्ड क्लीन रह सके। आप एक लफ्ज़ लिख देते हैं, उसका नाम लिख देते हैं बगैर इन्वेस्टिगेट किए, बाद में पता चलता है नहीं जी ये तो बेगुनाह है। तो अगर वो बेगुनाह था तो जो रिकॉर्ड उसका बन गया उसका ज़िम्मेदार कौन है? वो सारी ज़िंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो मेरी गुजारिश मुतल्लिका अथॉरिटी से ये भी है कि ये एसओपीज़ अपनाएं कि एफआईआर में नॉमिनेट करने से पहले पूरी तसल्ली कर लें कि इसका इस ऑफेंस के साथ कोई ताल्लुक बनता भी है या नहीं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की मालूमाती और कारआमद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। हमसे कोई कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा कर सकते हैं।